हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्कबुक्स टू टैली डेटा एक्सपोर्ट के बारे में, जिससे सीए की ऑडिटिंग हो जाएगी आसान। आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस कैसे होगा। इसके लिए हम मेन्यूज में यूटिलिटीज एंड टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अदर टूल्स के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाएगा टैली एक्सपोर्ट का, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी डेट रेंज हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, जितना डेटा हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर दिस ईयर सिलेक्ट करूंगी, जिससे कि पूरा फाइनेंशियल ईयर मेरा आ जाएगा। उसके बाद हमें डिफाइन करना होगा कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन टाइप आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मार्कबुक्स टू टैली में। यहाँ पर हम सारी ट्रांजैक्शन अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम एक्सपोर्ट टू टैली पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर ध्यान देंगे ऑडिटिंग पर्पस के लिए हमारे पास सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट टू टैली पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर जो भी एक्सएमएल फाइल है वो हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आ जाएगी। मैं मेल आईडी यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास में जो फाइल्स है एक्सएमएल की, वो यहाँ पर आ गई हैं। उसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हम फोल्डर पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक जिप फाइल मिलेगी, जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे। येस टू ऑल पर क्लिक करेंगे। जिससे कि हमारे पास यहाँ पर जो डे बुक है और मास्टर फाइल है वो विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एरर फाइल भी जनरेट हुई है, जिसका मतलब अगर इन केस कोई एरर्स हैं, कुछ मिसमैच हैं बैलेंसेस के अंदर, तो अगर सॉफ्टवेयर में ऐसे कुछ एरर्स होते हैं तो एरर फाइल में ही आपको वो दिख जाएंगे, आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि ये फाइल ब्लैंक आई है, इसका मतलब है कि हमारे अभी जो भी हमने ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर ईयर में पास कर रखी है, उसमें किसी भी तरीके की एरर नहीं है। तो अब ये फाइल्स हम इंपोर्ट करेंगे टैली के अंदर। आइए देखते हैं उसका प्रोसेस क्या रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर अपना टैली ओपन करूंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर रखी है इंपोर्ट के लिए। आप फ्रेश कंपनी में ही इंपोर्ट करेंगे और वहां पर अपना डेटा चेक करेंगे। अब डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हमें ऊपर टाइटल बार में इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे एंड मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा को जहां पर भी हमारी लोकेशन में हमने स्टोर किया है डेटा को, वहां से इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मास्टर्स इंपोर्ट करेंगे। मास्टर्स इंपोर्ट करने के लिए हमने मास्टर पर क्लिक किया है, एंटर करेंगे। अब जहां पर भी आपने अपनी फाइल को रखा है, उस फाइल को वहां से ब्राउज कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक किया है। मेरा डाउनलोड्स में फाइल है, मैंने डाउनलोड सिलेक्ट किया। अब हमें मास्टर फाइल इंपोर्ट करनी है, तो मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। अब जिस टाइप से आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी पहले ही कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, आप उसमें कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। पहले से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं, दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ चेंजेस होने के बाद में, आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट इग्नोर हो जाए उस केस में, वो कर सकते हैं। आप यहाँ पर नए डेटा में काम कर रहे हैं, नए डेटा से जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई विद न्यू डेटा पर सिलेक्शन मार्क करेंगे। कॉज मेरा फ्रेश डेटा है, मैं यहाँ पर मॉडिफाई विद न्यू डेटा पर सिलेक्ट करती हूँ। इंपोर्ट करने से पहले कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो मास्टर है वो कंप्लीटली इंपोर्ट हो गया है। इसी तरीके से अब हम ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने के लिए अगेन हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। अगेन जहां से भी आपको वो फाइल पिक करनी है, पार्ट डिफाइन कर देंगे आप। उसके बाद अपना जो भी फाइल है, अब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे चूज करना होगा डे बुक। डे बुक को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा जो इंपोर्ट है वो हो जाएगा। अब एक बार हम रिपोर्ट्स मैच कर लेंगे। रिपोर्ट्स मैच करने के लिए मैं मेन्यू से रिपोर्ट्स पर जाऊंगी। यहाँ पर अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट ओपन कर रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम करंट डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि परचेज अकाउंट की वैल्यू है 12,230, सेल्स अकाउंट
5107 ये कुछ वैल्यूज आ रहे हैं। तो सेम हम चेक कर लेते हैं कि टैली में भी क्या सेम फिगर्स एंड वैल्यूज आए हैं। सो उसको चेक करने के लिए एक बार हम टैली ओपन करेंगे। यहाँ पर भी अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करूंगी तो सेम वैल्यूज मुझे दोनों हेड्स के अंदर शो कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपना बाकी डेटा मैच कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम मार्कबुक्स का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।